हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों की सराहना की। इस अभियान से प्रदेश के लोगों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लक्षणों की स्क्रीनिंग करने में सहायता मिली है। उन्होंने सभी राज्यों को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की इस पहल का अनुसरण करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया से कहा कि जिस तरह देश के कुछ हिस्सों में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में यदि मामले नहीं बढ़ते हैं तो कुछ छूट देने की स्थिति में होंगे। बाहरी राज्यों से लोगों को लाने के सवाल पर मुख्यमंत्री विपक्ष पर भड़क गए और विपक्ष को राजनीति करने के बजाय सब्र रखने की सलाह दी। सिलसिले में भी राय दी है। ऐसी संभावना लग रही है कि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से देश में समाप्त अभी तक नहीं होगा, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा कुछ प्रदेशों में बढ़े। अलग अलग प्रदेशों के लिए योजना बन रही है, ऐसी संभावना लग रही है। इन सारी चीजों की जो जानकारी विस्तार से आएगी। और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में हम ऐसी परिस्थिति में है कि पिछले 5 दिनों से कोई नया केस भी नहीं आया है और उसके साथ हम अपनी एक्टिविटी शुरू करना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा होने के बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब 3 तारीख आएगी तो हिमाचल उस श्रेणी में होगा जहां हम थोड़ी बहुत जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज शुरू करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। और अभी तक लॉकडाउन मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश भर में समाप्त होगा। सर जो बाहर फंसे हैं, सर जो बाहर फंसे हैं, चाहे बच्चे बाहर से देखिए, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। मैं इसलिए प्रचार से प्रसार से बिल्कुल अलग हूँ इस मामले में। मेरा एक अपना नजरिया है, मानवीय दृष्टिकोण। तैयारी करने के लिए कुछ वक्त लगता है, लगा, और हमने तैयारी के साथ जो जिसकी मदद हो सकती है हिमाचल के हर एक नागरिक की वो मदद करते हैं। और कुछ लोगों को अनावश्यक रूप से सिर्फ बोलने की आदत है और सलाह दिए जा रहे हैं ऐसे दे रहे हैं जैसे कि मान लो कि सारी दुनिया का ज्ञान उनको ही प्राप्त हो गया। उनको इस बात को समझना चाहिए, देश एक भयंकर संकट के दौर में से गुजर रहा है और प्रदेश भी उसमें शामिल है। और ऐसी स्थिति में संयम रखें, सब्र रखें और राजनीति करना छोड़ दें। सर वेंटिलेटर की मांग की है, ये कहा है प्रधानमंत्री संतुष्ट नजर आए सर हिमाचल के काम से। बहुत। सर कोविड फंड में मंदिरों का किन महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं मंदिरों की तरफ से? अच्छी भूमिका है। हम चाहेंगे कि उसमें इस वक्त जो है पूरा देश हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए। थैंक यू सर। फिर आप प्रदेश, आपने खबर देखी होगी कि लाहौल स्पीति से हेलीकॉप्टर में 5 जो हैं कोरोना के पेशेंट लाए गए और दूसरे लोग भी लाए गए और मुख्यमंत्री जी को उसका साधुवाद दिया गया। इतना तक तो मैं समझ सकता हूं कि किसी अखबार वाले ने लिखा या मीडिया वाले ने लिखा। मुख्यमंत्री के अपने ट्विटर हैंडल से उसको लाइक किया गया है। जयराम जी के ट्विटर हैंडल से उसको लाइक किया गया है। मुख्यमंत्री जी के पास जवाब है क्या ऐसी घटना घटित हुई हिमाचल प्रदेश में? क्या 5 लाहौल स्पीति जैसे जिले से क्या आप 5 कोरोना के पेशेंट लाए? फिर आपके अपने ट्विटर हैंडल से इसको लाइक कैसे कर दिया गया? यह बताता है कि व्यवस्था कैसे चल रही है। गढ़वाल से जो है 20 घंटे का सफर करके मजिस्ट्रेट के पास से लोग करसोग आए, 3 लोग करसोग आए। आपने उनको होम क्वारंटाइन कर दिया, आपके एसडीएम ने बाहर चिपका भी दिया कि इनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। 1 दिन बाद आप उनको वापस बुलाते हो, वापस घर से निकाल के एसडीएम के दफ्तर, और उनको घर निकाला देते हो कि वापस उत्तराखंड जाओ। वापस उत्तराखंड 20 घंटे का सफर करके आप जाओ। क्या आपने मामले की जांच के आदेश दिए? जब आप बाकी लोगों को, सबको हिमाचल आने पे उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल हो या होम क्वारंटाइन हो, तो आपने उन 3 लोगों को किस बिना पे जो है करसोग वापस भेज दिया? और फिर हमने अगर आपको ताजा चिट्ठी लिखी तो हमने तब लिखी जब आपने कहा कि हमारा 500 करोड़ 450 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, अभी हमें सिर्फ 40-42 करोड़ रुपए की आय हुई। आपने कहा, हमने आपको कहा कि आप अर्थव्यवस्था की तरफ भी ध्यान दो। यही बात आज आपको प्रधानमंत्री जी ने कही, लेकिन वो आपको अच्छी लगी होगी
क्योंकि आपके नेता ने कही है, देश के नेता ने कही है, हम भी मानते हैं। लेकिन अगर हमने आपको पिछले दिन पत्र लिख के ये कहा कि हम फार्मास्यूटिकल का सबसे बड़ा हब हैं, इस हब को कैसे चलाना है, क्या हम विपक्ष के नाते अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं? जब अगर हम आपको कह रहे हैं कि कारखाने चलाओ, कारखाने चलाने की अगर हमने आपसे बात कही, तो हमने क्या आपको गुनाह कर दिया जो आप कह रहे हैं कि हमें ज्ञान बांट रहे हैं? आप बताओ, जो लेबर बाहर चली गई, उस लेबर के बगैर कैसे चलेगा वो? तो इसलिए 20-25% से कारखाने चल रहे हैं। पंजाब सरकार ने कहा है कि हमें कंपनसेशन पैकेज दो कि जो नुकसान हुआ है, जीएसटी का रेट दो। आपको कंपनसेशन पैकेज आपको मांगते हुए क्या दिक्कत हो रही है? और अगर आपने नहीं मांगना है तो विपक्ष के नाते ये हमारी तो ड्यूटी है कि हम आपको कहें कि आप केंद्र से कंपनसेशन मांगो। और सबसे बड़ी बात है दूसरा मसला, अगर हमने आपको ये कहा कि भाई कर्मचारियों की आपने तनख्वाहें काट ली, एक दिन की काट ली, और तो और आपने विधवा पेंशन से भी काट ली, आपने किन लोगों की कटनी चाहिए है? ये थोड़ा बहुत तो ख्याल किया होता। चलो, आपने सबकी काट दी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। केंद्र सरकार ने जो डीए काटा है वो फौजियों का भी काट दिया, जो सरहदों पे काम कर रहे हैं, डीए डीआर पेंशनर्स का भी काट दिया। और इसलिए हमने आपको समय रहते आगाह किया है कि भैया आप हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के किस को जो है ये न्यू जो है पे स्केल भी नहीं मिला है, आप जो है उनके उस पे कैंची मत चलाना। और हमें पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था है अभी हम इसको चलाने की स्थिति में है, और हमें ये मालूम है अभी 49,000 करोड़ का तो हमने बजट पास किया है, और उसमें 3,000 करोड़ रुपए का हेल्थ का बजट है। दूसरी जो भी चीजें हैं, अगर इन परेशानी क्या हो रही है, अगर हमने कह दिया कि भाई 1,013 करोड़ रुपए की हवाई पट्टियां जो है आपने बजट। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और कोरोना के नाम के ऊपर अपनी राजनीति चमकाने का कोई अवसर जाने नहीं दे रहा। कोई भी वक्त होता है, सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उन्हें लगता है कि मुझे इसका श्रेय लेना चाहिए। कोटा से बच्चे सरकार लेकर के आई, जयराम ठाकुर जी लेकर के आए तो वो कहते हैं कि मेरे कहने पर हो गया। उद्योग धंधे खुले और मनरेगा का काम शुरू हुआ तो वो कहते कि हमारे कहने के ऊपर हो गया। पीडब्ल्यूडी का काम शुरू हुआ, जल शक्ति का काम शुरू हुआ, बिजली का काम शुरू हुआ तो वो कहते हैं हमारे कहने पर शुरू हो गया। चंडीगढ़ से बच्चे आ गए, बाकी जगहों से बच्चे आ गए तो उनको लगता है कि इसका श्रेय भी हमको बटोर लेना चाहिए। और अगले 1, 2, 3 दिन के अंदर दिल्ली से, बाकी जगहों से और हिमाचल की बाउंड्री पर लोग पहुंचने वाले हैं। भारी मात्रा में परमिशंस दी गई हैं। तो देखिए आप 1-2 दिन के अंदर बयान आने वाला होगा, हमने कहा था इसलिए ऐसा हो गया। वास्तव में कहीं ना कहीं कुंठा दिखाई देती है, और कांग्रेस के बाकी नेता भी इस चीज को लेके काफी खफा दिखाई देते हैं कि कोरोना के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहते तो मुकेश जी भी है यहाँ के कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में पूरा लक्ष्य निर्धारित करके कैसे हम अपने आप को और मीडिया के अंदर दिखा सकते हैं, उसके लिए एक संपूर्ण प्रयास जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है। राजनीति के समय पर करें, परंतु आज इस महामारी से जूझने के लिए पूरा देश कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। हिमाचल का प्रत्येक व्यक्ति घरों में बंद है इसलिए कि हिमाचल बचना चाहिए। बाहर से आने वाले बच्चों की पूरी जांच हो रही है, उनका परीक्षण हो रहा है, परीक्षण के बाद उनको घरों में भेजा जा रहा है। जो दिल्ली से आने वाले, बाकी जगह से आने वाले उनको, और बॉर्डर के ऊपर स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। कितने लोग हमारे यहाँ पॉजिटिव आए, उनका पूरी तरह से इलाज हुआ, और हिमाचल में सक्सेस रेट 99% है। वो उपलब्धि श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार की है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की है, और कोई भी प्रयास ऐसा नहीं है जो और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कर रही है। ऐसे में कुछ भी कह करके और केवल मीडिया की सुर्खियां बनना ये शायद ठीक नहीं होगा, ऐसा हम अवश्य कहना चाहते हैं।